दोस्तों, आप सबने पुष्पा मूवी तो ज़रूर देखी होगी। उसमें आप सबने लाल चंदन का नाम तो ज़रूर सुना होगा। तो आप सोचते होंगे कि क्या वाकई कहानी रियल में एग्जिस्ट करती है? तो आज मैं उसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। आखिर ऐसी कहानी रियल में है या नहीं है? तो दोस्तों, ये कहानी बिल्कुल रियल में है और उसी आदमी के बारे में बात करने वाला हूँ जो ये चंदन की तस्करी करता था। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ खूंखार वीरप्पन की कहानी। वो चंदन तस्कर जिसने अधिकारी का सिर काट कर फुटबॉल खेला था दोस्तों, यहाँ तक कि उसने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा, उसकी भी बलि चढ़ा दी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ दक्षिण भारत के जंगलों का सबसे बड़ा खूंखार तस्कर वीरप्पन, जिसके चर्चे आज भी रहते हैं दोस्तों। ऐसा डाकू जिसने सैकड़ों लोगों की हत्या की और अपनी बच्ची तक को नहीं छोड़ा। दोस्तों, उस पर फिल्म भी बनी, आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हैं वीरप्पन। दोस्तों, आज हम वीरप्पन की कहानी सब कुछ जानेंगे दोस्तों, उसके बारे में इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू से शुरू करते हैं बिना समय गवाए। दोस्तों, 8 जनवरी 1952 को कर्नाटक गांव के गोपीनाथम में जन्मे वीरप्पन का असली नाम मुनिस्वामी वीरप्पन था। दोस्तों, दक्षिण भारत के जंगलों का सबसे खूंखार तस्कर था वीरप्पन। दोस्तों, आपने ये डायलॉग तो बहुत सुना होगा कि बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा, लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा ही आतंक और खौफ वीरप्पन का था। दोस्तों, वीरप्पन दक्षिण भारत के जंगलों का सबसे बड़ा और खूंखार तस्कर था, जिसके ऊपर सैकड़ों लोगों की हत्या, 2000 से ज़्यादा हाथियों का शिकार और 140 करोड़ से ज़्यादा की चंदन तस्करी का आरोप था। दोस्तों, लंबी मोचें और बेखौफ आवाज़ उसकी पहचान थी। वीरप्पन का डर ऐसा था कि आज भी तमिलनाडु के लोगों के जहन में उसकी दरिंदगी की कहानियाँ जिंदा हैं। वीरप्पन जब तक जिंदा था दक्षिण की सरकारों के लिए सरदर्द बना रहा। कर्नाटक में जन्मे 8 जनवरी 1952 को वीरप्पन का असली नाम मुनिस्वामी वीरप्पन था दोस्तों, वीरप्पन 1987 में चर्चा में आया था। दोस्तों, वीरप्पन केवल खूंखार ही नहीं था बल्कि दिमाग से भी खेलता था। वीरप्पन का साल 1987 में उस समय चर्चा में आ गया। उसने दिगंबर नाम के एक वन अधिकारी को अगवा कर लिया दोस्तों। दरअसल वनों में जब अधिकारी जांच को आते तब वीरप्पन उनकी मुठभेड़ हो जाती और वीरप्पन उन्हें पकड़ लेता और मार देता। दोस्तों, 1993 में 21 लोगों को बारूद से उड़ा दिया था वीरप्पन ने दोस्तों। वीरप्पन के चर्चा में आने से पहले तमिलनाडु के जंगलों में पुलिस पेट्रोलिंग करती थी और दोस्तों, इसके प्रमुख लहीम शहीम गोपाल कृष्ण हुआ करते थे। गोपाल कृष्ण काफ़ी ताकतवर थे, इसलिए उन्हें साथी उन्हें रैम्बो भी कहा करते थे। इसी बीच साल 1993 में 9 अप्रैल को कोल्हादपुर गांव में एक पोस्टर पाया जिसने सनसनी मचा दी। दरअसल इसमें वीरप्पन ने रैम्बो के लिए भद्दी भद्दी गालियाँ लिखी थी और पकड़ने की चुनौती दी थी। रैम्बो भी वीरप्पन के उकसावे में आ गए और उसे पकड़ने निकल गए। इसके बाद बीच में उनकी जीप खराब हो गई, जिस कारण उन्होंने रास्ते में तैनात पुलिस से बैन ले ली और 15 मुखबिरों और 2 वन गार्ड और 4 पुलिस वालों के साथ निकल पड़े। वीरप्पन को इसकी भनक लग गई और उसके रास्ते में बारूद बिछा दिया और जैसे ही बस पहुंची एक बड़ा धमाका हुआ, सभी लोग मारे गए। दोस्तों, इसी तरह से वो वन अधिकारियों को मारता रहा दोस्तों। एक बार वन अधिकारी पी श्रीनिवास ने वीरप्पन को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वीरप्पन इतना चालाक था कि वो तब भी बच निकला। उसने सुरक्षा कर्मियों से सिरदर्द में की बात कही और तेल मंगाया। इसके बाद वो तेल सिर की जगह हाथों में लगाया और कुछ ही मिनटों में उसने अपने हाथों को हथकड़ियों से बाहर निकालकर भाग निकला। दोस्तों, वीरप्पन ने श्रीनिवास से अपनी गिरफ्तारी का बदला भी लिया। वीरप्पन ने श्रीनिवास को मारने के लिए अपने छोटे भाई अर्जुनन को साथ में लिया और एक चाल चली। जैसे ही श्रीनिवास अर्जुनन के संपर्क में आए, अर्जुनन ने उन्हें वीरप्पन के सरेंडर करने की बात कही। हालांकि ये सब वीरप्पन की चाल थी। इसके बाद वीरप्पन को जैसे ही श्रीनिवास पकड़ने आए, उसने गोली मारकर अपना बदला ले लिया और गोली मारने के बाद भी, श्रीनिवास की हत्या करने के बाद भी वीरप्पन का दिल नहीं भरा और इसके बाद अधिकारी का सिर काटा और घर ले गया। इसके बाद उसके गैंग ने श्रीनिवास के काटे सिर से फुटबॉल भी खेला। दोस्तों, इससे भी बड़ा कारनामा उसका सन 2000 में हुआ था दोस्तों। सन 2000 में दक्षिण भारत की मशहूर फिल्म अभिनेता राजकुमार का भी पाला डाकू वीरप्पन से पड़ा। वीरप्पन ने राजकुमार का
अपहरण कर लिया और उन्हें 100 दिनों तक अपने पास रखा। इस दौरान उसने तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों ही सरकारों को घुटने पर ला दिया और कई बातें मनवाई। दोस्तों वीरप्पन यहाँ तक कि दूसरों के लिए नहीं, अपनों के लिए भी इतना खतरनाक था कि उसने अपनी बेटी की भी बलि चढ़ा दी। दोस्तों वीरप्पन इतना दरिंदा था कि उसने खुद को बचाने के लिए अपनी नवजात बेटी तक की बलि चढ़ा दी थी। साल 1993 में वीरप्पन को एक लड़की पैदा हुई थी। उस समय इस तस्कर गैंग बड़ा नहीं था और इसलिए वो थोड़ा डरता था। बच्ची जब रोती तो वीरप्पन और डरता, क्योंकि बच्चे की रोने की आवाज़ 110 डेसिबल के आसपास होती है, जो बिजली कड़कने की आवाज़ से सिर्फ 10 डेसिबल कम होती है। एक बार वीरप्पन को उसकी बेटी ने रोने की वजह से मुसीबत में फंसा दिया, इसलिए उसने अपनी बच्ची की आवाज़ को हमेशा के लिए बंद कर दी। दोस्तों 1993 में कर्नाटक एसटीएफ को मारी माडवू में एक समतल जमीन के नीचे खड्डे में नवजात बच्ची का शव मिला था, तो वो उसी की बेटी हो सकती थी। दोस्तों तो वीरप्पन को आखिर मारा कैसे, उसका अंत कैसे हुआ? दोस्तों वीरप्पन के खात्मे के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया। वीरप्पन को मारने के लिए विजय कुमार एसटीएफ के चीफ बने। दोस्तों 18 अक्टूबर 2004 को एसटीएफ को भनक लगी थी कि वीरप्पन आँख का इलाज करवाने के लिए जंगल से बाहर आ रहा है। इसके बाद एसटीएफ ने चाल चलते हुए वीरप्पन के लिए एक एम्बुलेंस का इंतजाम किया। योजना के तहत एम्बुलेंस में वीरप्पन आकर बैठ गया। एम्बुलेंस को एसटीएफ का ही आदमी चला रहा था। योजना के अनुसार ड्राइवर तय स्थान पर एम्बुलेंस छोड़कर भाग गया। यहाँ पहले से मौजूद एसटीएफ के जवान घात लगाए बैठे और उन्होंने AK-47 से फायरिंग कर 20 मिनट में वीरप्पन का अंत खात्मा कर दिया। इस तरीके से एक डाकू का अंत हुआ। दोस्तों तो ये थी वीरप्पन की कहानी। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें दोस्तों।